दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 TAF प्रथम जनवरी 22 से जून 22। TAF भरने की कंप्लीट प्रक्रिया, ट्रेनिंग डिटेल भी इसके साथ आप जानिए। TAF चूँकि 6 माह ही भरा जाता है, इसलिए ये प्रथम पार्ट है जनवरी से जून तक का इस 2022 का, और अगला जो होगा वो जुलाई से दिसंबर तक का होगा। वो चूँकि जनवरी फरवरी अगले 2023 में जारी होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हैं TAF भरने की बड़ी आसान शब्दों में, और उसके साथ ही हम ट्रेनिंग, चूँकि ये ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है TAF का, इसलिए इस ट्रेनिंग को भी हमने डिटेल में आपको इसमें वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो। इससे रिलेटेड आदेश जारी हुआ है। प्राथमिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक और संस्था प्रदान 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक के लेवल 1, 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक भरेंगे। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रदान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रदान ये 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक अपनी TAF की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र में आप स्टाफ लॉगिन करें और अपना ID और पासवर्ड इंसर्ट करें और कैप्चा इंसर्ट करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में ये आपका होम पेज होगा। यहाँ ऊपर की तरफ साइड में आपको 3 लाइनें मिलेगी, इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद में अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपको TAF 2022 पार्ट 1 ऑप्शन दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका TAF चालू हो चुका है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 भाग A। अगर ये आपकी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध आपको नहीं होती है तो फिर आप पेज को रिफ्रेश कर लें। जब आप पेज को रिफ्रेश कर लेंगे तो ये आपकी डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ आपका नाम आप चेक करें, अपनी ID को चेक करें, आपका विद्यालय चेक करें और आपके निक ID को चेक करें। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, आपका मूल पद और आपका विषय होगा। उसके बाद में आप नीचे की तरफ चलें तो 6 मई है, ये जनवरी से 22 वाला ऑप्शन ही हमें सेलेक्ट है। अब यहाँ पिछले सत्र में आपने जो विषय पढ़ाए थे 21-22 के अंदर, वही विषय आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। 1.2 पर हम चलें। विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति संबंधित कॉलम में टिक करें। यहाँ पर सबसे पहले विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है। 60% से कम, 60% से 80% और 81% से अधिक। मैंने 81% से अधिक को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति अगर है तो आप हाँ करिए, अन्यथा आप इसको ना करिए। मैंने इसको ना किया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें नंबर 3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। तो रेटिंग हमें 1 से 5 तक में करनी है। 1 होगा औसत से कम के लिए, नंबर 2 होगा औसत के लिए, 3 होगा अच्छे के लिए, 4 होगा बहुत अच्छे के लिए, 5 होगा उत्कृष्ट के लिए। तो आप यहाँ पे ये जो बिंदु दिए हुए हैं ये टोटली 20 बिंदु हैं। नीले कलर में टॉपिक दिए हुए हैं और ये पूरे 20 बिंदु हैं। इनको आपको पढ़ते जाना है और अपनी रेटिंग स्वयं करते जाना है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, और यहाँ आपको अपनी खुद की रेटिंग देनी है। 1, 2, 3, 4, 5 में से आप क्या रेटिंग देना पसंद करते हैं। तो अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपने को किस तरह से, किस अंक के आधार पर मानते हैं। तो यह आप यहाँ पर पढ़ते जाएँ बिंदुओं को और उसी के अनुसार आप अपनी रेटिंग करते चले जाएँ। सेकंड टॉपिक है, इसमें पेशेवर ज्ञान और समझ। यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, इनकी रेटिंग भी आप अपने अनुसार कर लीजिए। उसके व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। व्यावसायिक विकास और वृद्धि, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 20 हो जाएंगे। इन 20 क्वेश्चन की आपको रेटिंग करना है और यहाँ पर आपका टोटल ऑटो हो जाएगा। अगला कॉलम संस्था प्रदान के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना। संस्था प्रदान आपकी रेटिंग के अनुसार संस्था प्रदान आपकी रेटिंग करेंगे। 1.4 है, शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान की दी गई ग्रेड संबंधी रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करें। ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है। यहाँ स्पष्ट नोट दिया हुआ है। एक बार आप सुनिश्चित कर लें कि आप जो डिटेल भर रहे हैं वो बिल्कुल सही भर रहे हैं, और इसमें बाद में आपको सबमिट कर देने के बाद में इसमें परिवर्तन संभव नहीं होगा।
1.5 संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन। नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करेंगे। ये भी हमारे लिए नहीं है, इसको भी हमें छोड़ देना है। ये काम नियंत्रण अधिकारी करेंगे। वो अपना खुद का नाम यहाँ पर लिखेंगे, लघु हस्ताक्षर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिख करके यहाँ पर सेव कर देंगे। हमें सिर्फ हमारे से रिलेटेड 1, 2, 3 की डिटेल कंप्लीट करना है। 4, 5 छोड़ करके यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सेव कर देना है। उसके बाद में हमारा पार्ट 2 ओपन होगा। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले यहाँ पर 1.6 में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में यहाँ पर चयनित करना है, वरीयता देना है। चुनौतियों के सामने आपको बॉक्स के अंदर 1, 2, 3 में से 1 अंक लिखना है। ध्यान रहे, आपको सिर्फ 3 चुनौतियों को चुनना है। आपको बाकी चुनौतियों में आप 0 ही रहने दें और 3 चुनौतियों में रेटिंग दे लें आप 1, 2, 3। जो सबसे बेहद कठिन चुनौती है उसको 1 नंबर दे दें, उससे कम चुनौती है उसको 2 नंबर दे दें और जो उससे कम चुनौती है उसको 3 नंबर दे दें। बाकी कॉलम में आप 0 ही रहने दें। जैसे यहाँ पहली चुनौती है कैरियर प्रबंधन प्रक्रिया, दूसरी चुनौती है पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव और इसी तरीके से तीसरी चुनौती है उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, चौथी चुनौती है बच्चों की अनियमितता और बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, विद्यालय में कार्य की अधिकता और गैर शैक्षणिक कार्य और रिक्त पदों की रिक्तता, शिक्षक पदों की रिक्तता, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी और अन्य। ये 10 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, सिर्फ हमें 3 को चुनना है। अगला 1.7 शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता देना है। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3। घटते क्रम में हमें 1, 2, 3 सिर्फ यहाँ भी हमें 3 ही चुनना है। जो चुनौतियाँ हैं यानी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आप यहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्सों को आप देखें और इसके अनुसार आप अपनी चुनौतियाँ प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है, ये 9 पॉइंट हैं, तो इनमें आप 1, 2, 3 आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें। रीसेट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा इसको रीसेट भी कर सकते हैं। 1.8 शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किए गए योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक भरें, अन्यथा आप क्रॉस भर सकते हैं। विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन और रंगोत्सव में प्रतियोगिता प्रतिभागिता और अन्य योगदान। ये जो 8 योगदान से इनमें आप अपने सुविधा अनुसार उसमें टिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करके आप ये पार्ट 2 को सबमिट कर दें। उसके बाद में आपके पास सामने पार्ट 3 ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले 2.1 में ट्रेनिंग से डिटेल्स हमें देनी है। ये जो ट्रेनिंग से डिटेल्स आपको पहले से भरी हुई नज़र आ रही है, ये आपकी पहले से भरी हुई जो आपने पिछली बार जो टीएफ भरा था वो डिटेल्स आपकी यहाँ पर उपलब्ध है। चाहे तो आप इसको जो डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ लास्ट वाले कॉलम में आपको अपनी नई डिटेल्स भरनी है ट्रेनिंग्स की, जो जनवरी से जून के मध्य आपने की है। ट्रेनिंग डिटेल प्राप्त करने के लिए आपको अपना स्टार विंडो पर ही आप यहाँ पर रिपोर्ट के ऑप्शन में आपको निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग डिटेल्स जो भी आपने की है वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसके अंदर आप सिर्फ 2022 की जो ट्रेनिंग्स है जनवरी, फरवरी, मार्च से रिलेटेड वो आप यहाँ पर चुन लें। आप जैसे मेन ऑप्शन पे आप जाएंगे होम पेज पर, तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रिपोर्ट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट आप ओपन कर लें। यहाँ सभी ट्रेनिंग्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी जो कुछ भी आपने की होगी। इन्हीं डिटेल्स को जो आपने की है यही डिटेल्स आप फिलअप करें, अन्यथा आप दूसरी डिटेल्स को फिलअप ना करें। दीक्षा ऐप में भी आप अपनी प्रोफाइल में ये डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे FLN 7 और 8 आपने जनवरी माह में ये स्टार्ट हुआ था, ये जनवरी माह में ही करना था। फरवरी माह के अंदर FLN 9 और FLN 10, उसके बाद में मार्च माह के अंदर FLN 11 और ये 12, कुल
12 मॉड्यूल्स यहाँ पर हमने संपन्न किए थे। इसमें ही बैक टू स्कूल रेमिडिएशन नाम से एक ये मार्च के अंदर ही हमने किया था ये प्रशिक्षण। इसके अलावा जनवरी माह में ब्रिज कार्यक्रम का एक मॉड्यूल जारी हुआ था बैक टू स्कूल नाम से, इसको भी प्रशिक्षण हमने किया था। ये 31/1/2022 इसकी कोर्स एंड की डेट थी, यानी जनवरी माह में इसको किया था। तो जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं वही प्रशिक्षण आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे FLN को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग नहीं की है तो कोई ट्रेनिंग नहीं को भी ऑप्शन है, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। निष्ठा एलिमेंट्री है, निष्ठा सेकेंडरी है, और इसी तरीके से साइबर सेफ्टी का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर ये ट्रेनिंग आपने की हो। स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये भी संस्था प्रदानों के लिए है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख को आपको सेलेक्ट करना है कैलेंडर में से, और उसके बाद में प्रशिक्षण की अवधि आपको टाइप करना है। 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन का प्रशिक्षण था तो 5 दिन आप लिख दें, 10 दिन का था तो 10 दिन आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आप शिक्षक की भूमिका में हैं तो आप एक ही चुनें, और उसके बाद में ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी ट्रेनिंग से, यहाँ पर हमें RACIT को सेलेक्ट करना है, या डाइट के थ्रू अगर कोई ट्रेनिंग से थी तो वो डाइट के लिए आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ग्रेडिंग आपको ABCD में से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके ट्रेनिंग की डिटेल को सेव कर दें। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया नहीं किया, हाँ या ना में से एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में 3.1 पर आप चलें। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करनी है। औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3, बहुत अच्छा के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5। ये जो सभी बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं को आपको पढ़ लें, और उसके अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 में से आप रेटिंग करें। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम MDM की वितरण व्यवस्था, और उसके बाद में यहाँ पर आप जितनी भी रेटिंग्स हैं सभी को आप रेटिंग देते चले जाएं। 8 बिंदु हैं। उसके बाद में आप सबमिट कर दें, और सबमिट कर देंगे तो आप ये 1, 2, 3 भाग यहाँ पर हुए हैं, तीनों भाग आपके सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन होगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार दोबारा से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों भागों को आप अच्छी तरीके से चेक कर लें, कोई डिटेल्स आपकी छूटी ना हो और कोई डिटेल्स आपकी गलत ना हो। सभी कंप्लीट हो जाने के बाद आप फाइनल सबमिट करें, और उसके बाद में उसको लॉक करें। अन्यथा लॉक हो जाने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो TF से रिलेटेड ये संपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ इसको शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।